मनोकामना पूरी करने वाली मां मनसा देवी की पौराणिक कथाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारी पोस्ट मनसा देवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी पोस्ट मां मनसा से संबंधित है। देवी मनसा कौन है, कैसे उत्पन्न हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई तथा नागवंश से इनका क्या संबंध है। भगवान शिव की मानस पुत्री मां मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार के बिलवा पहाड़ पर स्थित है। हरिद्वार में 3 प्रमुख सिद्धपीठ मां मनसा देवी, मां चंडी देवी और मां माया देवी हैं। तीनों सिद्धपीठों के मंदिर त्रिभुज में स्थापित हैं। मां माया देवी का मंदिर गंगाजी के तट पर है। मां मनसा देवी का मंदिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिलवा पहाड़ तथा मां चंडी देवी का मंदिर नील पर्वत पर है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद दर्शनों के लिए इन मंदिरों में जाते हैं। प्रस्तुत है मां मनसा देवी की पावन कथा। हरिद्वार के प्रमुख सिद्धपीठ मां मनसा देवी की कथा का श्रवण करना श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। मनसा का अर्थ होता है सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली मां। सद्भावना एवं सच्चे हृदय से की गई हर मनोकामना को मां पूर्ण करती है। मनोकामना करने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित वृक्ष पर धागा बांधते हैं और कामना पूर्ण होने पर धागा खोलने आते हैं। मान्यता है कि मां मनसा देवी का जन्म भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में हुआ, जबकि कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मां मनसा कश्यप ऋषि की पुत्री है। मां मनसा को नाग राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच संग्राम के समय समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला था। इसके प्रभाव से सभी देव और दानव जलने लगे। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव इतना तेज था कि इससे भगवान शिव को भी पीड़ा होने लगी। भगवान शिव ने अपने मन से एक नाग कन्या को उत्पन्न किया, जिन्होंने भगवान के मुंह में प्रवेश करके सारा विष खींच लिया और भगवान को पीड़ा से मुक्ति दिलाई। तभी से लेकर आज भी माता मनसा देवी श्रद्धालुओं के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर रही हैं। माता मनसा देवी काल सर्प दोष से भी श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। शिवालिक पर्वतमाला स्थित मंदिर में मां भगवती मनसा देवी की स्वयंभू प्रतिमा महिषासुरमर्दिनी के रूप में है। कथा के अनुसार दैत्य महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर से एक एक किरण पुंज अवतरित हुआ। इन तेज किरण पुंज के मिलने से मां भगवती दुर्गा मां का अवतार हुआ। देवताओं की रक्षा के लिए मां ने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार माता ने देवताओं की मनोकामना को पूर्ण किया। उसी तरह आज भी माता अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। माता की मूर्ति में 2 शक्तियों का वास है, एक महिषासुर मर्दनी और दूसरी नाग माता मनसा। नाग माता मनसा भक्तों को कालसर्प दोष से मुक्ति प्रदान करती हैं। मां महिषासुर मर्दिनी 18 भुजाओं में विराजमान है, जो पर्वत से स्वयं प्रकट हुई हैं। काली मां गायत्री के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। पुराने समय में बलिप्रथा को बंद करने के लिए मां गायत्री की प्रतिष्ठा की गई थी। इन नामों से भी होता है मां मनसा का पूजन। अनादिकाल से माता मनसा का पूजन किया जा रहा है। माता विश्रण करने वाली हैं। बिहार में मनसा माता का पूजन विषहरी के नाम से किया जाता है। परमात्मा के मन से अवतरित देवी मां मनसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 3 युगों तक तप करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने पर माता का नाम वैष्णवी सिद्ध योगिनी भी है। स्वर्ग में, नागलोक में, पृथ्वी में, ब्रह्मलोक में सभी जगह माता की पूजा होती है। इनको जगदग गौरी नाम से भी सर्वत्र पूजा जाता है। भगवान शिव की शिष्या होने पर माता को शैवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति की वजह से माता को वैष्णवी कहते हैं। नागों की प्राण रक्षा करने पर माता नागेश्वरी नाम से सुविख्यात हैं। बंगाल में मनसा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तपस्वी महर्षि आस्तिक की माता है और मुनि जरत्कारु की पत्नी है। माता की पूजा करने वाले को नाग का भय नहीं रहता। हरिद्वार में भ्रमण करने वाले हर व्यक्ति को माता के दर्शन करने चाहिए। मां मनसा ने इंद्र और तक्षक की रक्षा की। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलते हुए मृग के पीछे दूर तक निकल गए। राजा को भूख प्यास लगी तो राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि समाधि में लीन थे, उन्हें राजा के आश्रम में आने का पता नहीं चला। राजा ने कहा, जहां मान न हो वहां नहीं रुकना चाहिए। राजा वापस जाने लगे। अचानक एक मृत सर्प वहां दिखा। राजा ने सर्प को धनुष के सहारे उठाकर महर्षि शमीक गले में डाल दिया। तब ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आज से 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसेगा। महर्षि शमीक की समाधि खुली, उन्होंने ये सब देख लिया।
पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। ये जानकर ऋषि को दुख पहुंचा और उन्होंने राजा परीक्षित को सूचना भेज दी कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा, मेरे अपराध का दंड मुझको मिलना ही चाहिए। 1 सप्ताह बाद राजा परीक्षित को तक्षक ने डस लिया। राजा पंचतत्व को प्राप्त हो गए। राजा जन्मेजय ने उनके मृतक कर्म संपन्न होने के बाद सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ से बहुत से सर्प भस्म हो गए, लेकिन तक्षक नहीं मरा। तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र और तक्षक को बुलाया। ब्राह्मणों के मंत्रों से इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र भयभीत होकर देवताओं के साथ मां मनसा देवी की शरण में पहुंचे। सबने माता से प्रार्थना की। माता ने इंद्र को भयभीत देखकर अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ भूमि पर भेजा। आस्तिक ने जन्मेजय को उपदेश देकर इंद्र व तक्षक की रक्षा की और यज्ञ को संपन्न कराया। इसके बाद ब्राह्मण, मुनि, देवता ने विधि विधान से मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की। इंद्र की पूजा व भक्तिभाव से प्रसन्न होकर आकाश से मां मनसा पर पुष्पवर्षा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की आज्ञा से प्रसन्न होकर इंद्र ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मां भगवती मनसा की प्रार्थना की, जो पुरंदर उवाच स्तोत्रम में वर्णित है। इसमें कहा गया है, जो मनुष्य आषाढ़ की संक्रांति या पंचमी तिथि या माह के अंतिम दिन श्रद्धा भक्तिभाव से मां भगवती मनसा देवी का पूजन करता है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। उसको यश, कीर्ति, विद्या, धन एवं समृद्धता में वृद्धि होती है। मां भगवती का नित्य पूजन करने वाले का सदा कल्याण होता है। सबसे प्रथम श्री गणेश जी का पूजन, तब सूर्य देव, अग्निदेव, फिर भगवान विष्णु, शिव और पार्वती माता का पूजन करें, तब बाद में मां मनसा देवी का पूजन करें। सूरज कुंड की कथा। मां मनसा देवी मंदिर के उत्तर में सीढ़ियों से होते हुए लगभग 500 मीटर की दूरी पर पौराणिक स्थल सूरज कुंड है। यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस स्थान पर माता अनुसुईया ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उनको दर्शन दिए और उनको मोक्ष प्रदान किया। माता अनुसुईया की तपस्या से यहाँ एक तप्त कुंड उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम सूरज कुंड एवं सिद्ध कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में मकर संक्रांति में स्नान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग भी नहीं रहता। मां मनसा देवी कथा एवं स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक समय पर सृष्टि में नागों का भय हो गया था, जिस कारण सभी जीव जंतुओं में त्राही मच गई तथा सभी प्राणी इकट्ठा होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इस पीड़ा को देखते हुए श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी को प्रकट किया। जगतपिता श्री ब्रह्मा जी के मन से प्रकट होने के कारण ही इन्हें मां मनसा के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने प्रदान की मृत संजीवनी विद्या। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न है तथा अपनी कुमारावस्था में ही इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें सामवेद का अध्ययन कराया, साथ ही मृत संजीवनी विद्या भी प्रदान की। भगवान शंकर ने देवी मनसा को श्री कृष्ण का मंत्र, जिसे अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं, की दीक्षा भी प्रदान की, जो इस प्रकार है। ऊ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शिव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शैवी कहलाईं। मां मनसा देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि ने रुष्ट होकर राजा परीक्षित को शाप दिया कि 1 सप्ताह के भीतर सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शाप के अनुसार तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध हुआ तथा उन्होंने संपूर्ण नागवंश को समाप्त करने के उद्देश्य से सर्पयज्ञ का बहुत बड़ा अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति से सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड की ओर खींचे चले आते और नष्ट हो जाते थे। भयभीत होकर तक्षक नाग सहायता हेतु इंद्र के पास गया तथा अपने कुल को बचाने की प्रार्थना की, तो इंद्र ने सहायता का आश्वासन दे दिया। इस पर ब्राह्मण क्रोधित हो गए और इंद्र सहित ही तक्षक की आहुति देने को आतुर हो गए। ये देखकर इंद्र ने देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब देवी मनसा ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जन्मेजय के पास भेजकर उस यज्ञ को समाप्त करवा दिया, जिससे नागलोक तथा इंद्र दोनों की रक्षा हुई तथा तभी से मां मनसा मैंसर देवी तथा नागवंश की आराध्य इष्ट देवी बन गई तथा सर्प ही देवी मनसा के वाहन भी बने। मां मनसा देवी स्तोत्र। देवी ध्यान। चारुचंपकवर्णाभा सर्वांग सुमनोहरम ईषदस्य प्रसन्नास्या शोभिता सूक्ष्मवाससा। भावार्थ, मनसा देवी मैंसर देवी की अनकौंती मनोहर चंपा के समान गौर है। उनके सभी अंग मन को मोह लेने वाले हैं। प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही है। महीन वस्त्र उनके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते हैं। सुचारु कबरी शोभा रत्नाभरण भूषिताम सर्वाभय प्रदा देवी भक्तानुग्रह कात्राम। भावार्थ, परम सुंदर केशों की वेणी अद्भुत शोभा से संपन्न है। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं।
सबको अभय देने वाली वे देवी भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर देखी जाती हैं। सर्वविद्या प्रदा शांता सर्वविद्या विशारदाम नागेंद्र वाहिनी देवी भजे नागेश्वरी पराम। भावार्थ, संपूर्ण विद्याओं की देने वाली शांत स्वरूपा सर्वविद्या विशारदा नागेंद्र वाहना और नागों की स्वामिनी है, उन पर देवी मनसा का मैं भजन करता हूँ। श्री मनसा स्तोत्रम हिंदी भावार्थ सहित। धन्वंतरी उवाच नमः सिद्धिस्वरूपायै सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै वरदायै नमो नमः। 1 भावार्थ, धन्वंतरी बोले सिद्धिस्वरूपा मनसा देवी को नमस्कार है। उन सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार मेरा प्रणाम है। वरदायिनी कश्यप कन्या को नमस्कार, नमस्कार और पुनः नमस्कार। नमः शंकर कन्यायै शंकरायै नमो नमः। नमस्ते नागवाहिन्याय नागेश्वर्याय नमो नमः। 2 भावार्थ, कल्याणकारिणी शंकर कन्या को बारंबार नमस्कार है। तुम नागों पर सवार होने वाली नागेश्वरी हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नम आस्तिकजननी जनन्यै जगता माम। नमो जगत्कारणायै जरत्कारुस्त्रियै नमः। 3 भावार्थ, तुम आस्तिक की माता और जगत जननी हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत की कारणभूता जरत्कारु को नमस्कार है। जरत्कारु मुनि की पत्नी को नमस्कार है। नमो नाग भगिन्याय च योगिन्याय च नमो नमः। नमश्चिर तपस्विन्याय सुखदायाय नमो नमः। 4 मनसा देवी स्तोत्र भावार्थ, नाग भगिनी नागों की बहन को नमस्कार है। योगिनी को बारंबार नमस्कार है। चिरकाल तक तपस्या करने वाली सुखदायिनी मां मनसा देवी को मनसा देवी बारंबार नमस्कार है। नमस्तप्स्यारूपायै फलदायै नमो नमः। सुशीलायै च साध्व्यै च शांतायै च नमो नमः। 5 भावार्थ, तपस्यारूपा देवी को नमस्कार है। फलदायिनी मनसा देवी को नमस्कार है। साध्वी, सुशीला एवं शांतस्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। एतेव मुक्त्वा भक्त्या च प्रणाम प्रयत्नतः तुष्टा देवी वर दत्वा सत्वर स्वाल्यम ययो। 6 भावार्थ, ऐसा कहकर धन्वंतरी ने भक्तिभाव से यत्नपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस स्तुति से संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वंतरी को वर देकर शीघ्र ही अपने घर को चली गई। ब्रह्मरुद्रवंत्ययः समाजगमुर निजाल्यम धन्वंतरिश्च भगवान जगाम निज मंदिरम। 7 भावार्थ, ब्रह्मा, रुद्र और गरुड़ भी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान धन्वंतरी भी अपने भवन को पधारे। जगमुर्नागाः प्रहृष्टाश्च फनाराज्य विराजिता एतेव कथित सर्वम स्तवराज मया तव। 8 भावार्थ, फनों से सुशोभित नागगण प्रसन्नतापूर्वक पाताल को चले गए। प्रिय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण स्तवराज तुमसे कहा है। विधिना मातर भक्तिमास्तिकश्च चकार तदा तुष्टा जगद्गौरी पुत्रम तम मुनिपुंगवम। 9 भावार्थ, आस्तिक ने विधिपूर्वक माता की भक्ति की। इससे वह जगद्गौरी अपने पुत्र मुनि व आस्तिक पर बहुत संतुष्ट हुई। इदम स्तोत्रम महापुण्यम भक्तियुक्तश्च यह पठेत वंशजाना नागभायम नास्ति तस्य न संशयः। 10 जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परम पुण्य में स्तोत्र मनसा देवी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके वंशजों को नागों से भय नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मकंडे मनसा स्तोत्रम संपूर्णम। इति मंदिर तक कैसे पहुँचे। हरिद्वार शहर से माता मनसा देवी के मंदिर के लिए रास्ता जाता है। पहाड़ पर स्थित मंदिर का पैदल चढ़ाई वाला रास्ता लगभग 1.5 किमी का है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनकी संख्या 786 बताई जाती है। श्रद्धालु केबल कार, जिसे उड़न खटोला कहा जाता है, से भी मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर तक कैसे पहुंचे। हरिद्वार शहर से माता मनसा देवी के मंदिर के लिए रास्ता जाता है। पहाड़ पर स्थित मंदिर का पैदल चढ़ाई वाला रास्ता लगभग 1.5 किमी का है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनकी संख्या 786 बताई जाती है। श्रद्धालु केबल कार, जिसे उड़न खटोला कहा जाता है, से भी मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट के कार्य। श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के निर्देशन में मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। ट्रस्ट की इच्छा है मां मनसा देवी मंदिर तक का मार्ग सरल हो जाए। मंदिर तक कार और बस भी पहुंचने लग जाएं। इस दिशा में ट्रस्ट कार्य कर रहा है। ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित संस्थाएं लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है। इसमें प्राथमिक चिकित्सालय, विश्राम गृह, भंडारा, अन्न क्षेत्र, स्वास्थ्य शिविर, गरीब कन्याओं का विवाह, शिक्षा में सहयोग किया जा रहा है। पेयजल सुविधा के विस्तार, मार्गों के सुधारीकरण, नई गौशाला निर्माण, पर्यावरण सुरक्षा एवं दैवीय आपदाओं से मंदिर भवन की सुरक्षा की योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत में किन किन जगहों पर स्थित है मां मनसा के मंदिर। मां मनसा देवी के मुख्य मंदिर भारत में निम्न स्थानों पर स्थित हैं। 1 हरिद्वार, उत्तराखंड। 2 चंडीगढ़ के समीप पंचकुला। मां मनसा शीघ्र ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
यही कारण है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में मां मनसा देवी के कई मंदिर स्थित हैं जहां पर देवी की पूजा आराधना बहुलता से की जाती है तथा जिसमें देशी नहीं अपितु विदेश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं तथा मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। दोस्तों, मां मनसा देवी पोस्ट आपको कैसी लगी, कृपया हमें अवश्य बताएं। अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो। हर हर महादेव। ओम श्री नमः।